हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन भगवान भी इस देश में शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता रेप केस का जब मेडिकल हुआ तब वो सच सामने निकल कर आया, जिसे सुनकर मानो कि आपकी रूह कांप जाएगी। एक बार में तो मानो आपको सुनकर यकीन भी नहीं हो सकता है कि इतनी क्रूरता किसी इंसान में कैसे आ सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस डॉक्टर की चीखें, उस डॉक्टर का दर्द, उस लेडी डॉक्टर की हालत उस रेपिस्ट इंसान को नहीं दिखी। 31 साल की लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 इंचेस सीमर मिलने की बात वहां के डॉक्टर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पर अगर ये सच है तो ये किसी एक का किया हुआ तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उस लेडी डॉक्टर को कई सारे लोगों ने नोच खाया है। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसे जरा सा भी अफसोस नहीं है कि उसने क्या किया। शायद हमारे देश में रेपिस्ट की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि इंसानियत नाम की कोई भी चीज उसके शरीर के अंदर बची ही नहीं है। शायद उसे पता ही नहीं है कि वो लेडी डॉक्टर किसी की बेटी, किसी की बहन ही है। जी हाँ दोस्तों, जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया और हमें इस चीज का जरा सा भी अफसोस नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है इस केस में कि उस लड़की के घर में जब पहली बार हॉस्पिटल से फोन किया जाता है, उसके माँ बाप को ये बोला जाता है कि शायद आपकी लड़की ने खुद ही सुसाइड कर लिया। कोलकाता पुलिस के द्वारा इतने बड़े रेप को सुसाइड का हवाला देने की कोशिश की जाती। जब लेडी डॉक्टर की लाश हॉस्पिटल से बरामद की गई, आपको सुन के हैरानी होगी कि उस बॉडी की हालत क्या थी। इतनी क्रूरता उस लेडी डॉक्टर के साथ उस संजय रॉय या कहें कि जो भी उस केस में शामिल थे उनके द्वारा इतनी ज्यादा हैवानियत की गई थी कि उस लेडी डॉक्टर के दोनों आंखों में चश्मे के कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। कमर के नीचे कोई भी कपड़ा नहीं था। प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। लेडी डॉक्टर के बॉडी पार्ट में या कहें फेस में अनगिनत वारों के निशान थे। बाएं पैर का घुटना फूटा हुआ था। अब शायद कोई अंधा ही होगा या तो उसकी आंखों में नोटों की पट्टी बंधी होगी, जिसने उसके घर वालों, लेडी डॉक्टर के घर वालों को पहली बार में फोन करके ये बोला कि जी आपकी बेटी ने खुद ही सुसाइड कर लिया है। क्रूरता, इंसानियत, हैवानियत की सारी हदें इस केस में पार कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपियों को घिनौने काम को अंजाम देने के बाद उनको सजा देने के अलावा उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। 12 साल पहले एक केस निकल कर आया था 2012 में, निर्भया कांड, और आज इस केस ने उस निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी और एक मैसेज दिया गया है समाज को कि इस समाज के जो गंदे नाली के कीड़े हैं वो कभी नहीं सुधर सकते। जरा आप भी अपनी लाइफ का 1 मिनट रिमाइंड करो और सोचो, उस लेडी डॉक्टर के साथ जब हैवानी की जा रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 151 सीमन उनके प्राइवेट पार्ट में पाया गया। उनके गूगल्स जो आंखों में पहने हुए थे उनको तोड़कर उनकी ही आंखों में घुसा दिया गया। और वो कितने लोग होंगे उस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। क्या आप सोच सकते हैं उस दर्द की सीमा क्या होगी? उस वक्त वो लेडी डॉक्टर किस दर्द से गुजर रही होगी, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ऐसा एक केस नहीं है, अनगिनत केसेस हमारे देश में आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। कहीं 5 साल की बच्ची, कहीं 16 साल की बच्ची, कहीं 8 साल की बच्ची, कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कहें कि गली के नकारा कुत्ते उन्हें नोच खाते हैं और हैवानियत की सारी हदें पार कर उन्हें मार देते हैं। जरा आप सोचिए कि क्या ही उस लेडी डॉक्टर के सपने रहे होंगे अपनी जिंदगी को लेकर। उसने कई सालों तक पढ़ाई की होगी, कई सारी मुश्किलों से जूझकर उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की होगी। जरा सोचिए कि उनके माँ बाप के अंदर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी मुश्किलों से पढ़ाया होगा और इस काबिल बनाया होगा। जरा सोचिए उस माँ बाप के अंदर क्या बीतती होगी जब उन्हें ये पता चला होगा कि हमारी बेटी के साथ हैवानियत करके मार दिया गया है। और जरा सोचिए कि इससे बुरा किसी माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा पर आज भी सवाल है, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर पूरा देश नाराजगी जता रहा है और प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले। हालांकि ये नाराजगी हमने पहले भी देखी है निर्भया केस में। आज निर्भया केस को पूरे 12 साल हो चुके हैं, आज भी हमारे देश में कुछ नहीं बदला है।
क्योंकि हम और आप जब ये खबर सुन रहे हैं तब एक उत्तराखंड से भी मामला सामने आया है। इन आरोपियों को क्या सजा मिलेगी और कब मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। वहीं हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपको इजाज़त मिले ऐसे आरोपियों को सजा देने की तो आपकी नज़र में उनके लिए सजा क्या होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। 14 अगस्त की रात को जब हम और आप आने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगे थे तब कोलकाता के एक हॉस्पिटल में देश के एक लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार की जा रही थी। और जरा सोचो उस लेडी डॉक्टर की दर्द की सीमा क्या रही होगी। जहां मेरे लफ्ज इस वाकया को बयां करने में कांप रहे हैं, वहां उस लेडी डॉक्टर की एक क्या ही हालत रही होगी।